द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, रोंडा बायरन। हम सभी एक बेहतर लाइफ की तलाश में होते हैं, हमेशा। हर समय जो है उससे बेहतर को अगर पाया जा सकता है तो उसकी जद्दोजहद जायज है। अब यह दुनियादारी और मोह माया तो अपनी जगह है, पैसा, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस और आजकल तो सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इन सब के ऊपर आती हैं। सबसे पहले तो मन की शांति, क्योंकि इतनी भागदौड़ भरी लाइफ और मचमच के बीच शांति को ढूंढना तो तेल और पानी के मिल जाने जैसा है। उसके साथ अच्छी पर्सनैलिटी और पॉजिटिविटी भी बहुत जरूरी है। जिन चीजों को हम मानते हैं, जिन्हें हम देखते हैं, वो सच है या कोई इल्यूजन? और अगर ऐसा है तो कैसे पता लगाएं कि क्या सच है और क्या नहीं? और जो सच नहीं है उसे हम सच मानकर तो नहीं बैठे हुए हैं, और इसका हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब खोजना अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस कुकू एफएम बाइट्स में ऑथर रोंडा बायरन की बुक द ग्रेटेस्ट सीक्रेट से आपके लिए कुछ की इनसाइट लेकर आए हैं। की लर्निंग। अवेयरनेस बढ़ेगी तो सवाल कम होते जाएंगे, लेकिन शुरुआत सवालों से ही करनी होगी। देखिए, दुनिया बड़ी उथल पुथल से भरी है। शांति का एक हल्का सा एहसास भी रेगिस्तान में शीतल ठंडे पानी के कुएं के मिल जाने जैसा है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। आसान तब हो जाता है जब हम मान लें कि सब कुछ एक भ्रम है, एक इल्यूजन। इनफैक्ट साइंस भी इस बात को मानता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड इज अ मिरेकल ऑफ द यूनिवर्स। आप कह सकते हैं कि जो हो रहा है वो हो ही रहा है, सिर्फ इसलिए मानते हैं ना क्योंकि आप उसे देख सकते हैं। कितना कुछ तो आप महसूस भी नहीं कर सकते जो आपसे दूर है, लेकिन आपने उसे देखा या उसके बारे में सुना तो आपने मान लिया। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आप कौन है, तो सुनने में बड़ा सरल सा लगेगा और आप जवाब भी दे देंगे कि आपका नाम, पता, जॉब टाइटल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जात पात, देश प्रदेश, इन सब के नाम बताकर। लेकिन ये सारी जानकारी तो बाहरी है, मॉडल है, लाइफ के साथ खत्म हो जाने वाली है। इतना जानने के बाद अगर आपका दिमाग अब आपकी पसंद, नापसंद, रोजमर्रा की आदतों, पर्सनैलिटी वगैरह पर जा रहा है तो आपका जवाब गलत है, क्योंकि आदतें, पर्सनैलिटी, ये सब तो वक्त और उम्र के साथ बदल जाते हैं, पर वहीं एक शरीर, एक इंसान, एक शक्ल ही रहते हैं ना। तो ये चीजें भी आपको डिफाइन कैसे कर सकती हैं? इतने आसान से सवाल पर अगर सही से गौर किया जाए और मन में बार बार दोहराया जाए तो कितना पेचीदा हो जाता है, और ये दुनिया का सबसे कठिन सवाल बन जाता है। हम सब के लिए ऐसा ही है। हम पूरी लाइफ बिता देते हैं जाने बिना कि हम कौन है। अच्छा, आपकी बॉडी तो आप है ना? नहीं, आपकी बॉडी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह है। आप किसी कार में बैठकर कहीं जाते हैं तो क्या ये कहते हैं कि मैं कार हूं? हाँ? आपकी बॉडी भी तो कार की तरह मॉडल है ना। उसकी एक लाइफ है जो एक फिक्स समय बाद खत्म हो जाएगी। आप ना तो कोई इंसान है, ना दिमाग, ना ही कोई पर्सनैलिटी। तो आखिर क्या हैं आप? जवाब जानेंगे अगले एपिसोड में। की लर्निंग। पीसफुल लाइफ जीने के लिए खुद को जानना पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है। अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जो हमारे और आपके इस दुनिया में आने से कहीं पहले थी और हमारे जाने के सदियों बाद भी बनी रहेगी। स्टेबल, कांस्टेंट, अनटच्ड। रात को घर की छत पर लेटकर आसमान को देखते हुए ये सोचना कि यूरेनस में क्या हो रहा होगा इस वक्त, या आइसलैंड का आसमान कैसा दिख रहा होगा, ये सब आपकी अवेयरनेस के कारण है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपका ये शरीर, दिमाग, नाम, ख्याल कुछ नहीं है, सिर्फ आप हैं। आत्मा समझ लीजिए, यानी सोल। द सोल नेवर डाइज। बाकी सब खत्म हो जाता है, पर आपकी अवेयरनेस हमेशा बनी रहेगी। और जैसे ही आप इस फैक्ट को ठीक तरह से समझ लेंगे, आप जीत जाएंगे। आप द ग्रेटेस्ट सीक्रेट को अपना लेंगे और मन की शांति आपकी मुट्ठी में होगी, हमेशा, हर वक्त। और इसे पाने के लिए आपको कोई तपस्या करके सिद्ध विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा हर जगह मौजूद है, आपके अंदर भी। आप ही तो हैं आपकी अवेयरनेस। आपकी आदतें या पर्सनैलिटी बदल सकती है वक्त के साथ। उम्र बढ़ने के साथ आपकी अवेयरनेस कांस्टेंट रहेगी, हमेशा। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने आसपास हो रही चीजों को जरूरत से ज्यादा तवज्जो ना दें, उन्हें होने दें। उन पर आपका काबू नहीं है, लेकिन आपकी अवेयरनेस
वो आपकी है, आप उसे ट्रेन कर सकते हैं सब में पॉजिटिव देखने के लिए और आप जो पाना चाहते हैं उसे एक्सपीरियंस करने के लिए। ग्रेटेस्ट सीक्रेट को कैसे अचीव कर सकते हैं जानेंगे अगले एपिसोड में। की लर्निंग, अपने नेगेटिव थॉट्स को एक्नॉलेज करके ही आप उनसे सही तरह से डील कर पाएंगे। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें बुरा तो लगता ही है और हम ह्यूमंस के लिए बुरा लगना नेचुरल भी है, लेकिन उस मोमेंट से आगे बढ़ने की बजाय हम नेगेटिव थॉट्स और इमोशन से खुद को घिरा हुआ पाते हैं। ये बहुत ही एनर्जी ड्रेन कर देने वाला प्रोसेस है जिसकी अवेयरनेस बहुत कम लोगों को होती है। अब इसी अप्रोच की जगह अगर हम स्लाइटली पॉजिटिव अप्रोच लें, यानी कि जो हमारे साथ हो रहा है अगर उसे उसी फॉर्म में एक्सेप्ट कर लें तो नेगेटिविटी के साथ डील करना कितना आसान हो जाएगा। क्योंकि सोच कर देखिए, जब आप खुश होते हैं तो आपकी एनर्जी कितनी ऊपर होती है, लेकिन उसके साथ ही आप कितना रिलैक्स्ड फील करते हैं। इसके ऑपोजिट जब आप नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग से घिरे हुए होते हैं तो कितना ड्रेन्ड आउट और थका हुआ महसूस करते हैं। तो खुश होना ज्यादा फायदेमंद है ना, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को रेजिस्ट यानी विरोध करना है, क्योंकि अगर रेजिस्ट करेंगे तो ना चाहते हुए भी उनके बारे में सोचेंगे और उनके बारे में सोचना ही तो नहीं है। ऑथर कहती हैं कि उसकी जगह बिना ज्यादा सोचे उनके बारे में बिना कुछ करे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि वो आप नहीं है। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में हम ऐसा नहीं कर पाते। इसके लिए थोड़ा रुक कर सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उन फीलिंग्स को त्याग सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती है। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट का रियल मीनिंग है कि हम अपने ओरिजिनल सेल्फ के साथ कनेक्ट करें और नकलची आदतों और बिलीव्स को छोड़ दें। ऐसा करने के लिए आपको अपनी अवेयरनेस से जुड़ना होगा। खुद से पूछिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, किस चीज को मानते हैं, किस में नहीं मानते। पूछिए और फिर मन को शांत करके अंदर से आ रही आवाज को सुनिए। वो क्या कह रही है? आप अलग कर पाएंगे अपनी बाहरी पर्सनैलिटी और अंदर की ओरिजिनल पर्सनैलिटी को। यह हमारी लाइफ का सत्य है और द ग्रेटेस्ट सीक्रेट भी बिल्कुल हमारे सामने, हमारे अंदर हर जगह फैला हुआ है, लेकिन हम देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, क्योंकि ये इल्यूजन्स, नेगेटिव थॉट्स, बाहरी पर्सनैलिटी हमेशा हमें घेर कर रखती है। की लर्निंग, कॉन्स्टेंटली अवेयर होने के लिए आपको उससे कनेक्ट होने की प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे पहले तो खुद से पूछिए, क्या मैं अवेयर हूं? देखिए, आपकी अवेयरनेस आपके दिमाग में नहीं, एहसास में है। तो इस सवाल का जवाब आपको सोचने से नहीं, महसूस करना है। अपनी आंखें बंद करिए, केवल महसूस करिए। याद करिए कि आज दिन भर में आप अपने आसपास प्रेजेंट कितनी चीजों को देख पाए जो आपकी लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद है। शायद ही कुछ याद आ पाया होगा आपको। इसीलिए तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि आप कितने अवेयर हैं। आपका दिमाग किसी कैमरे के जूम लेंस की तरह है। वो फोकस में सिर्फ अपनी बॉडी से रिलेटेड चीजों को रखता है। अपने आसपास रखी किसी भी चीज पर गौर करिए, करते रहिए। कुछ सोचना नहीं है, बस उसके होने को महसूस करना है। जैसे मेरे सामने टेबल लैंप जल रहा है, मैंने महसूस किया कि वो क्या कर रहा है, उसका शेप कैसा है, एटसेट्रा। अब एकदम से जूम आउट हो जाइए, बहुत दूर दूर तक, यूनिवर्स, स्पेस तक। कितना अजीब और छोटा लग रहा है ना वो लैंप, कितना ज्यादा इनसिग्निफिकेंट उसका होना ना होना। इससे यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं ना? ये है अवेयरनेस। और मन को कितनी शांति मिलती है ऐसा सोच के कि चीजें यूनिवर्स के साइज के कंपैरिजन में कितनी छोटी हैं। यूनिवर्स का होना एक कांस्टेंट ट्रूथ है जिसे हम सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सोचने से छोटी छोटी चीजों की चिंता दूर हो जाएगी। बड़े महान विद्वानों का मानना है कि यूनिवर्स मटेरियल चीजों से नहीं है। मटेरियल मतलब जिन्हें छू सके, महसूस कर सके, उन चीजों से नहीं, बल्कि केवल अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस से बना है। मटेरियल तो लिमिटेड है और एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अवेयरनेस हमेशा बनी रहेगी, हर जगह, एवर प्रेजेंट, एवरीवेयर। ऑथर कहती हैं कि जो हम सभी की लाइफ है वो एक मूवी की तरह चल रही है, जिसका क्लाइमैक्स आएगा और वो खत्म हो जाएगी। अब आप जो देख पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो बाहर नहीं, आपके अंदर है। आप रात की चांदनी, रात की खूबसूरती महसूस कर पाते हैं, क्योंकि आपकी आंखें और दिमाग एक साथ काम करके वो इमेज आपके सामने प्रेजेंट करते हैं।
की लर्निंग, आपके रेपिटेटिव नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस आपकी तरफ और ज्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। आप जैसी एनर्जी दूसरों को देते हैं वैसी ही आपको पलट कर मिलती है। द मोर यू आर द मोर यू हैव। तो नेगेटिविटी को खुद से घेरेंगे तो और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए जरूरी है अभी लाइफ के अकाउंट में जितनी नेगेटिविटी है उसे खत्म करके सामने से पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस के लिए जगह बना ले। और इसमें साइकोलॉजी का कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ को काफी हद तक अफेक्ट करती है। प्रॉब्लम यह भी है कि हम इसे काफी अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, पर इसे समझना और इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। नेगेटिव इमोशंस और थॉट्स सच में आपको नेगेटिव सिचुएशंस तक भी पहुंचा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप ये समझें कि आप नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को अपने अंदर परमानेंट रहने की परमिशन ना दें। इसकी जगह आप अवेयरनेस को यूज करके अपने आसपास खुशी तलाशिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपके आसपास या आपकी लाइफ में खुश होने का कोई भी रीजन आपको ना मिले। जरूरत है बस अपने फोकस को शिफ्ट करने की। फिर देखिए आपकी अवेयरनेस का जादू। समरी, बड़ा ही आसान होता है एक पॉजिटिव लाइफ जीना। बस हमारे अंदर के इमोशंस, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस को हम लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इस बात पर ध्यान देना होगा। आप ना तो अपने ख्यालों से डिफाइन होते हैं और ना ही अपनी बॉडी से। आप सिर्फ आपकी अवेयरनेस से डिफाइन होते हैं। और जब आप ये महसूस करेंगे कि आपके नेगेटिव इमोशंस आपके अवेयरनेस के एग्जिस्ट करने के काफी बाद पैदा हुए और उनके चले जाने के बाद भी आपकी अवेयरनेस रह जाएगी, तो ऐसा सोचने से आपके आसपास की चीजें आपको उतना अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। आप सुप्रीम हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये बाइट्स पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और बाइट सुनना पसंद करते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पर बेस्ड बाइट सुन सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।